है गिन कर रखा हुआ है। उम्र नहीं होती इंसान की। कोई यूँ सोचता है ना कि उम्र है मेरी इतनी उम्र हो जाएगी, उम्र नहीं होती। इंसान के जो श्वास हैं हर जीव के, वो श्वास गिनती के हैं। कई दफ़ा हम चले जाते हैं, हमारे पड़ोस में एक नंबरदार था, वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग और था, कम से कम भी 93 साल की 95 साल की उसकी उम्र थी। और वो ऐसे कैसे बैठा बैठा खाट के ऊपर और जाने के लिए तैयार हो गया। तो पड़ोस मारो लगता था, तो गया तो लंबा लंबा सांस ले रहा था। तो वहाँ जितने भी बैठे थे नू कह रहे थे भाई सारे अभी तो श्वास पूरा कर रहा है। किसी ने एक आदमी ने नू नहीं कही कि ये उम्र पूरी कर रहा है, अब श्वास पूरा कर रहा है। तो इसके क्या पुलिस साहब ने भी कह दी अगर भाई जो श्वास है ना ये गिनती का गला हुआ है। अब इसने हम श्वास ने किस काम में लगा हुआ है। फिर कबीर साहब ने इसका वर्णन पहले कर दिया। अभी कबीर साहब ने वर्णन कर दिया, कहता हूँ कह जाता हूँ काई बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली ज़्यादा 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत 3 लोग का मोल बता दिया। अब हम तो जो है इसको कैसे करें, इसको यूजिंग, इस श्वास को, इस श्वास का अगर हमने अच्छे कर्म में लगा दिया तो हमारा काम बनेगा। और इसी श्वास को हमने बैडे कर्मों में लगा दिया, चोरी जारी में लगा दिया, ठग बदमाशी में लगा दिया, लूट खसूट में लगा दिया, तो ये बेकार है। आया तक इस काम को और कर बैठा के काम। हम किस काम के लिए आए हैं? मनुष्य चोला हमारे क्यों मिला है? सबसे उत्तम चोला है मनुष्य चोला। इसके लिए देवी देवता जो है ना वो भी तरसते हैं इस चोले के लिए। वो देवी देवता यूं तरसते हैं। अब उनको चोला नहीं मिला हुआ, अगर चोला मिल रहा होता उनको तो हमारे बीच में ना बैठे होते, वो हमारे बीच में बैठे होते। उनका देश एक अलग है, जहाँ की हम कई दफ़ा सोचते हैं अगर भाई हमारा एक सपना आ गया, और सपना आया, सपने के अंदर हम 4 पाई पे पड़े हैं, हमारी कौन सी चीज़ निकल कर गई है वो देखने के लिए सपना, वो हमारी एक जीव आत्मा वो निकल कर गई है सपना देखने के लिए। कभी कम मंदिर में बढ़ जाते हैं, जहाँ जैसी जिसकी आस्था होती है उसी जगह का हम सपना देखते हैं, उस जगह पहुँच जाते हैं सपने के अंदर। शरीर तो हमारा 4 पाए पे पड़ा है, लेकिन हमने कभी विचार लगाया कौन सी चीज़ गई हमारे को देखने, वो सपने को देखने के लिए, वो कौन चीज़ पहुँची वहाँ पे, कभी कोई विचार नहीं लगाया। वो चीज़ देवी देवता है। अब वो उसी तरीके से उनका शरीर तो है, पर ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो यहीं पर है, इस मृत लोक के अंदर है, बाकी और कोई से लोक के अंदर शरीर नहीं है। वहाँ पर तो आत्मा आत्मा है। और आपने भी सुना होगा अब कितने बड़े लोक हैं, 3 लोक तो हमारे को संत महात्माओं ने वैसे वर्णन करके बता दिए। अगर भाई एक पृथ्वी लोक, एक पाताल लोक और एक आकाश लोक। तो इन 3 लोक में भी हमारे को मुश्किल जाना, आकाश लोक में हम कैसे जाएंगे? बिना हवाई जहाज के नहीं जा सकते। पृथ्वी लोक पर तो हम घूम रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, पाताल लोक में कैसे जाएंगे? उसके बिना वाहन के नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हम रह रहे हैं, तो 5 तत्वों का शरीर है ये, इस 5 तत्वों से भरपूर है शरीर। और इसको हमने यूजिंग किस तरीके से करना है? अब मालिक के नाम के लिए हमारे को ये 5 तत्व का मृत लोक मिला है, इसको मृत लोक बोलते हैं, पृथ्वी लोक को। अब ये मृत लोक के ऊपर आकर के हमने ये शरीर मिला है, और शरीर, इसी शरीर के जरिए से हम उस परमात्मा को देख सकते हैं। नहीं तो कोई भी दरवाजा परमात्मा से मिलने के लिए जा ही नहीं रहा। कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा परमात्मा से मिलने के लिए। कैसे नहीं खुल रहा? अब किसी ज्ञान तो सबके अंदर है, ना तो कोई लेने वाला ज्ञान को और ना कोई देने वाला। ये मनुष्य चोला है जो ये ज्ञान को लेता है, और मनुष्य चोला ही देता है। राम ने रावण को वहीं से मार देता, रावण को। यहाँ के क्या जरूरत थी उसको मारने की? वहीं से नहीं मार सका था, बलशाली था खूब, और फिर यहाँ करके मारा नहीं। यहाँ के बिना हिसाब भी नहीं है कहीं। यहाँ इस पृथ्वी लोक के ऊपर के अलावा कहीं हिसाब किताब नहीं है। जो भी हिसाब किताब हमने करना है वो सारा हमारा इस पृथ्वी लोक पे होगा। कोई बाप बन के आ रहा है, कोई बेटा बन के आ रहा है, कोई धी बन के आ रही है, कोई जमाई बन के आ रहा है, कोई दादा बन के आ रहा है, कोई पोता बन करके आ रहा है।
सारा कोई रिश्तेदार बनकर है, कोई यार बनकर है, जितना भी हिसाब किताब है हमारा वो सारा हमने यहाँ ही भुगतना है। तो क्यों ना उसको हम अपने आप सुधार लें अभी, क्योंकि मनुष्य हमने मिल गया और मनुष्य हमारे को मिला, तो ये इसी के अंदर हम उस हिसाब को अपने को सुधारें और परमात्मा का नाम लेवे इस चोले के अंदर रहते हुए। इस चोले के अंदर अगर हम रहते हुए उस परमात्मा का हमने नाम ले लिया और उसका सुमरण कर लिया तो हमारा ये चोला उत्तम हो जाएगा। फिर दूसरी बात, अगर हमारे को जब समझ में आएगी ये बात, अगर हम क्यों आए संसार के अंदर, हमने पशु का चोला क्यों नहीं मिला। अब आप लोग समझते हो, पढ़े लिखे हो, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो मालिक के दया से बोल लेता हूँ। आप लोग पढ़े लिखे हो, अब ये चोला जो मनुष्य का चोला जो मिला है, ये चोला हमारे को पेपर देने के लिए है। स्कूल के अंदर पेपर देना हमने इस चोले के अंदर, और ये 12वां महीना समझ लो पेपर देने वाला। और ये चोला हमारा चूक गया, हम स्कूल में नहीं गए, एडमिशन नहीं लिया और पेपर नहीं दिया, फिर 84 के अंदर चले जाएंगे। और जो एडमिशन ले लिया हमने स्कूल में और पेपर दे दिया, चाहे अच्छा दिया और चाहे खराब दिया, थोड़ा नंबर कम आ गया कोई बात नहीं है, नंबर कम मारा गया तो कंपार्टमेंट मिल जाएगी दोबारा तोड़ने के लिए, दोबारा से फिर हमारे को मनुष्य चोला मिल जाएगा। इस करके हमने संतों के पास में जाना पड़ता। संतों के पास में जिसने नाम ले लिया, यूँ समझो उसका एडमिशन होगा स्कूल के अंदर, उसका लाइन के अंदर लग गया, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका कभी ना कभी नंबर आओगा। और जो लाइन में खड़ा नहीं होया उसका कैसे नंबर आ जाएगा। हम तो राम का नाम लेते हैं भाई, खूब दान पुण्य करते हैं, बिना गुरु माला फेरते, बिन गुरु करते दान, बिन गुरु दान हराम जा देखो वेद पुराण। अब बिना गुरु के हम माला फेरते हैं, बिना गुरु के दान करते हैं, हम तो अच्छे काम करते, अच्छे काम तो कर लिए हमने, हम राजा बाबू सेठ साहूकार बन करके आ जाएंगे। एक एक कुत्ता हो, अपने आपने देखा होगा, उसके 2-4 डॉक्टर होते हैं और डल्लभ के गद्दों पे इन पे ऐसे बैठता है, और नहाने वाले 2-4 नौकर होते हैं और गाड़ियों में चलते हैं। उन्होंने अच्छा कर्म कराया हुआ है, इस करके उनके 2-4 डॉक्टर लगे हुए हैं, अच्छी उनको एसी बैठने के लिए मिले, डल्लभ सोने के लिए मिला, और 2-2, 4-4 उनके पीछे डॉक्टर लगे हुए हैं। उन्होंने अच्छे कर्म करे हुए हैं, लेकिन उन्होंने गुरु का नाम नहीं मिला। अगर गुरु का नाम मिल जाता तो ये तो चीज मिलती उनको अच्छे कर्मों से, लेकिन उनको दोबारा से मनुष्य का चोला मिल जाता। और मनुष्य का चोला मिलने के बाद में जहाँ से उसकी भक्ति खत्म होती, वहीं से उसकी भक्ति शुरू हो जाती। अगर मान लो हमारा भक्ति करते करते हमारा काम नहीं बना, हम उस देश में नहीं पहुँच पाए, तो हमारा वहीं से उस जगह से ही फिर दोबारा से हमारा काम, दोबारा मनुष्य का चोला मिल जाएगा, और वो चोला मिल करके फिर हम दोबारा से भक्ति करनी शुरू कर देंगे। इस करके हमने गुरु की जरूरत होती है। फिर गुरु की जरूरत तो आगे क्यों होती है, आगे भी हमने जाना है गुरु के दरबार में। अब हमने गुरु बना लिया, गुरु तो बना लिया हमने, लेकिन हमने भजन नहीं करा, हम तो बैठे नहीं। क्योंकि बहुत सी दुनिया, सारे कोई पेपर ना, सारा डीसी ना बने, सारा एसडीएम ना बने, सारा वकील भी नहीं बने हैं। तो ये भी एक गुरु की दया होती है, मेहर होती है। अब उससे कोई सारे क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसा जिसका भाग्य होता है, जैसा जिसका पिछला करनी होती है, करनी के अनुसार कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पुरबला भाग, कुछ तो करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पुरबला भाग। हमारे को जो मिला भाग, उस भाग से हमारे को अपना वो कर्म बनाना। कैसे बनाएंगे हम, हमने ये सोचना चाहिए। हम तो दूसरे का हिसाब लगाते हैं, दूसरे का हिसाब लगा लिया, भाई ये तो बहुत घटिया कर्म कर रहा है, ये तो बहुत बढ़िया कर्म कर रहा है, ये तो ये कर रहा है, ये तो ये कर रहा है। हम दूसरे का हिसाब लगाते हैं, हम अपना हिसाब भी लगाना चाहिए। हमने अब का जन्म मनुष्य का मिल गया, इससे उत्तम तो कोई नहीं है। दूसरा, हमने गुरु का नाम मिल गया, उससे उत्तम कुछ नहीं। तीसरा, हमने धन माया मिल गई, तो फिर उससे उत्तम कोई नहीं। चौथा, हमने परिवार हमारा सुखी मिल गया, सब जानने वाले, मिलने वाले, शांति वाले मिल गए,
और इससे बढ़िया क्या होगा? हिसाब तो हमने अपना खुद लग गया, हमारा हिसाब, हमारे कैसे घर में जन्म मिल रहा है, हमारे कितनी धनमाल मिली है, कितनी हमारी शोहरत है, कितनी हमारी इज्जत है, हिसाब तो हमारा लगा लगा है। लेकिन फिर भी हम नहीं समझ रहे। अगर भाई हमने जब इतनी चीज मिल गई तो हमारा अच्छा कर्म था, अच्छी चीज थी हमारी, हमने अच्छी करनी करी थी, आगे की करनी हमने, वो तो मिल गया, अब आगे करनी हमने सुधारनी है। हम किस तरीके सुधार आगे करनी, अभी यहाँ पे बताया महाराज जो ना परम संत हजूर ताराचंद जी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन उस सत्पुरुष के जीव है। इन्हों के लिए ये ड्यूटी दे दी संसार की। ब्रह्मा के लिए दे दी सृष्टि रचने की ड्यूटी, रचना करने की। विष्णु के लिए दे दी पालना करने की, और शिव के लिए दे दी श्रृंगार करने के लिए। अगर श्रृंगार करना, इसने जो भी उत्पत्ति होती है उसको खत्म इसने करना है, शिव जी ने, शिव की ड्यूटी है वो। तो जीव कहाँ पर जाके खत्म होता है? मृत्यु जहाँ होती है वो जीव की त्रिकुटी के अंदर होती है, जा करके त्रिकुटी यहाँ पे होती है। जीव जब जाता है लास्ट समय में तो उसकी त्रिकुटी के अंदर जा करके मृत्यु होती है। त्रिकुटी के अंदर गुरु होता है, और त्रिकुटी के अंदर ही वो संहार करने वाला है। हमने गुरु अगर बना रखा है तो हम जब त्रिकुटी में पहुंचेंगे जहाँ हमारी मृत्यु होती है, उस जगह गुरु बैठा हुआ होता है, और गुरु अपने जीव को अपने पास में ले लेता है वहाँ पे। और जो संसारिक जीव होता है वो शिव के पास में चला जाता है, और जहाँ पे फिर उस जीव की आशा ज़्यादा होती है, जिस जगह उसका ज़्यादा वास होता है, किसी का विषयों में होता है, किसी को वैसी बातों में होता है, किसी का मोह पैसे में बढ़ जाता है, किसी कोई इंद्री पर चला जाता है, कोई कानों का स्वाद लेता है, कोई नाक का स्वाद लेता है, कोई मुंह का स्वाद लेता है, कोई शरीर का आनंद लेता है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। जैसी जिसकी वृत्ति होती है, जैसा जिसका भाव होता है, जैसा जिसकी आस होती है, उसी द्वार से हमारे जो प्राण निकल करके छीन हो जाते हैं, उसी द्वार से निकलते हैं। आपने देखे होंगे जो जाते हैं, किसी की टट्टी निकल जाती है, किसी का बाथरूम निकल जाता है, किसी का मुंह से खून वो झाग निकल जाता है, किसी का नाक में से मल निकल जाता है, किसी को कानों से खून निकल जाता है, किसी को आँख से खुली खुली रह जाती है, ऐसे वो इन्हीं द्वारों से निकल जाता है। जिसने सतगुरु से नाम ले रखा है वो इन द्वारों से नहीं जाता। अगर वो करनी सही करता है तो, करनी सही करता तो इन द्वारों से नहीं जाता। अगर इन द्वारों से चला भी गया तो दोबारा से उसको मनुष्य चोला मिलेगा, और चोला मिलने के बाद में दोबारा से उसको अपनी भक्ति कर करके उस परमात्मा घर पहुंच सकता है वो। इस करके सतगुरु बनाना बहुत जरूरी है मनुष्य चोले के लिए। जब राम में काम नहीं चला यहाँ पे गुरु के बिना, और शिव जी काम नहीं चला गुरु के बिना, रावण का काम नहीं चला गुरु के बिना, कृष्ण का काम नहीं चला गुरु के बिना, तो हमारा कैसे चल जाएगा? हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो एक कला भी नहीं है। उनके पास तो 14 और 16 कला भरपूर थे, कृष्ण भी और राम भी। जब उनका काम नहीं चला बिना गुरु के, तो हमारा कैसे चलेगा? हमने गुरु बनाना इस करके बहुत जरूरी है। सत्संग की आधी घड़ी और तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। सत्संग के अंदर एक सच्चाई की वर्णन करा जाता, सच्चाई की वाणी बताई जाती है। और सत्संग की इस करके कहिए संत महात्माओं ने, आधी घड़ी और आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। एक साधु की संगत से सिद्ध तारे तन आपनो, साधु तारे खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारा ब्रह्मांड। उस सतगुरु से हमने बनना चाहिए। सतगुरु तो बहुत बन रहे हैं, सारी दुनिया गुरु तक नीचे कोई भी नहीं है, लेकिन हमने उसका देखना चाहिए, हमने लक्षण देखना चाहिए। जब हमने उन गुरुओं से नाम लेना चाहिए। गुरु तो बतेरे बने बैठे हैं, सारे सतलोक में पहुंचाने वाले हैं। आ जाओ भाई सतलोक में हम पहुंचा दें, आ जाओ भाई हम पहुंचा दें सतलोक में। वो नहीं, जो 10 प्रकार के शब्द का भेद देता हो, 18 मंजिलों का रास्ता बताता हो, 72 नाड़ों का भेद बताता हो, 52 अक्षर का भेद बताता हो, उसको कहते हैं सतगुरु। इतनी भेद किसी के पास है नहीं तो सतगुरु नहीं है वो तो हमारे को ठगने के लिए आया है, वो तो हमारे को लूटने के लिए आता है,
वो तो हमारे को भरमाने के लिए आया है, यूँ समझो वो तो काल का है, वो गुरु का देश का नहीं है, वो गुरु नहीं है। गुरु का देश का वही है जिसने इन चीज़ों का ज्ञान होता है और जो अंतर का रास्ता जिसका खुल गया, वो सतगुरु है। और जो खुद बैठे है, कोई भूखा बैठे हो, हम उसके पास चले गए, वो हमारा क्या खिला देगा? कुछ भी नहीं खिला सकता, पहले भूखा बैठा है। जब हम अंतर में गए नहीं तो अपने चेले कैसे ले जाएंगे अंतर में? अपने शिष्य कैसे ले जाएंगे? भाई ने ना कहा अंधे की बांधा पकड़ा मारक कौन बतासी, मारक कौन बताओगा? हमने तो अंधे की बांह पकड़ रखी है, मारक कौन बताएगा? मारक तो वो बताओगा जो अगला सुलाखा होगा। हम अंधा हैं, हमने तो पता ही नहीं है, लेकिन अगला तो सुलाखा है, सुलाखे से हम जा करके मिलेंगे, आंखों वाले से जाके मिलेंगे तो वो रास्ता बता देगा। अगर भाई ऐसे चल, अब मेरी आंगली पकड़ ले तो। गुरु हमारे आगे आगे होता है और जीव पीछे पीछे होता है। हमारी सूरत में जाना है। जैसे हम सपना देखते हैं, इस तरीके से हम नाम ले करके, और जो गुरु हमारे को नाम बताता है उसका जब हम सुमरण करते बैठ करके, तो वो हमारी ये चीज़, ये ऊपर वाला सौदा यहाँ आ जाएगा, ये वाला खींच करके ये भी यहाँ आ जाएगा, ये पैर वाला भी खींच करके यहाँ आ जाएगा। यहाँ से वो केंद्र है, ये जीव आत्मा का केंद्र है हृदय। इस हृदय गति के अंदर जीव इकट्ठा हो जाता है। वृत्ति हमारी खिंडी हुई है अभी फिलहाल। और जब हम एकांत में बैठेंगे, सुमरन करेंगे, भजन करेंगे, जैसे माला लेकर के हम फेरते हैं ना, इस तरीके से हमें एकांत में बैठ करके सुमरन करेंगे गुरु से नाम ले करके, तो हमारी वृत्ति इकट्ठी हो जाएगी और वो यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। और फिर उसका बाद में गुरु का जो नाम दिया हुआ है, जो निशाना बताया, उस निशाने के ऊपर वृत्ति को हम टेकेंगे तो उस धाम में चली जाएगी। जैसे हम सपने के अंदर चले जाते हैं। 4 प्रकार के शरीर बताए। एक तो स्थूल शरीर जो हमारे को दिखाई दे रहा है, एक सूक्ष्म शरीर, उसको दूसरा नहीं देख सकता, उसको खुद देख सकते हैं, दूसरा नहीं देख सकता उसको। सूक्ष्म शरीर जैसे सपने के अंदर हम गए, वो सूक्ष्म शरीर है हमारा, वो देखने के लिए गया। जैसे भी तरंगें आती हैं, हम कोई यंत्र लेंगे, मोबाइल का अंदर आपने नंबर मिलाया तो तरंग आई ना, यंत्र नहीं है तो तरंग दिखाई नहीं दे रही, यंत्र है तरंग दिखाई दे जाएगी वो। इसी तरीके से हमारे को वो यंत्र क्या है, वो नाम, उस नाम का यंत्र हम लेंगे तो वो हमारे को वो चीज़ तरंगें दिखाई देंगी, उस तरंग से हमारी तरंग जाकर के मिल जाएगी, उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और वो फिर उसके बाद में फिर कारण शरीर होता है, कारण शरीर के बाद में महाकारण शरीर में पहुंच जाते हैं। इस तरीके से हम सने सने इस देश के छोड़ करके उस देश में पहुंच जाते हैं। इस करके हमने संतों के शरण में जाना जरूरी है। और संतों से जिसने नाम ले लिया, यूँ समझ लो 84 काट ली उसने। यार रेट का कुआं चला हुआ है, रेट का कुआं के अंदर जो बाल्टी पड़ रही है, वो बाल्टी, एक खाली बाल्टी को कहें खाली ले आऊँगा इसमें कुएं के अंदर से, वो खाली नहीं आओगी। वो जब उसका चक्कर आओगा ना, जब भर का आओगी वो, जब तक उसका चक्कर नहीं आ रहा, जब तक वो नहीं जा रही नीचे कुएं के अंदर, जब तक भर कर नहीं आ सकती वो। यहाँ तो उस माल के अंदर हमारी बाल्टी लगी हुई है 84 की माल के अंदर, और 84 की माल से वो बाल्टी हमने हटानी है। उसको कौन हटा सकता है? उसको कारीगर हटावेगा। कारीगर कौन है? कारीगर सतगुरु है। उस 84 की माल से हमारे को तोड़ लेता सतगुरु, और तोड़ करके अपना नाम दे करके, और यूं कह देता कि भाई अब तुम आप निर्भर हो, अब तुम्हारी चिंता मैंने धारी। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोदी में चला जाता है, चाहे कितना कुछ भयंकर उसके पीछे कोई भी चीज़ लगी हो, माँ की गोदी में जाने के बाद में सुखी हो जाता है बच्चा, वो किसी का भय नहीं मानता। और इतने माँ की गोदी में नहीं रहता, इतना वो भयवान रहता है, अब पता नहीं मेरे कौन मार दे कौन नहीं मारा, भयवान रहता है। जब तक हम भय मानते रहेंगे, जब तक हम छठे चक्कर से नीचे हैं, इस चक्कर से, आँखों के पीछे छठा चक्कर वो, इसके जब नीचे नीचे हैं, इतने हम नरक के अंदर हैं, और यहाँ भय है सारा। आज उसकी पूजा नहीं करी तो वो रुस जाएगी, कल फलाने की पूजा नहीं करी तो वो रुस जाएगा, परसों उसकी पूजा नहीं करी तो वो भी रुस जाएगा। लेकिन ये चीज़ कहाँ है, किसने देखी है?
ये चीज भी संत महात्माओं ने देख करके अपने अंतर के अंदर देखे हैं और ये बाहर हमारे लिए दर्शाने के लिए रख दी। अगर भाई तुम इसको बाहर देख करके अंतर में बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन हम तो कहाँ रह गए, हम तो बाहर बैठे रह गए, हमने अंतर में बढ़ने की कोशिश नहीं करी। अगर अंतर के अंदर हम बढ़ते इन चीज़ों को लेकर के तो हम अंतर में ये चीज़ें मिल जाएंगे। हमारे को देवी देवता भी अंतर में मिलते हैं। या गढ़ भीतर बन और बस्ती, याई में झाड़ पवारा, अब तो अंध दूना दियारा। इस घट भीतर लगा बाजारा और इसी में खरीदना आ रहा, इसके घट के अंदर बाजार लगा हुआ है और इसी में खरीदने वाला है, इसी में सौदा करने वाला है, सारी चीज इसी के अंदर है। लेकिन है कब? जब हम किसी गुरु से नाम लेकर के और नाम लेकर के जब अपने कमाई करेंगे, अभ्यास करेंगे, बच्चे के अंदर सारी किताब पूरी की पूरी बच्चे के अंदर होती है। मास्टर के पास क्यों जाना पड़ता? मास्टर समझ आता है ये बेटा क्या है, ये ख है, ये ग है, ये ग है, इस करके मास्टर के पास में जाता है। और चीज़ तो सारी उसी के पास में, मास्टर ने कोई लिखी तो है नहीं उसके हृदय के ऊपर, सारी चीज़ उसके अंदर है, उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। पर उससे पूरा वो क्या बनाने लग जाता है, उससे पूरी वो कविता लिखने लग जाता है उसी क से, पूरा उसका सरल करके और पूरा वो इतिहास बना देता है उसका। तो इतिहास बनाने वो वही चीज़ हमारी है। संत सतगुरु के पास में जब हम जाएंगे तो अपनी उस चीज़ को मनन करेंगे, सुमरण करेंगे, भजन करेंगे, तो हमारे को सने सने आज कल परसों ऐसे करके सने सने वो चीज़ हमारे को प्राप्त होने शुरू हो जाएगी। अभ्यास करेंगे, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरिया हो जाता सिर पर करत निशान। जब इंसान अभ्यास करता है वो सारी चीज़ें उसके ऊपर अपना आप ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। अभ्यास की ज़रूरत होती है, अभ्यास हमने करना है। अच्छे कर्म करें, हम अच्छे कर्म कर लिए हमने, अच्छे कर्म करेंगे तो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आ जाएंगे। लेकिन भक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। भक्ति और दान पुण्य ये दो चीज़ हमारे साथ जाने वाली हैं। दो चीज़ कैसे जाने वाली हैं? जैसे पक्षी दोनों पर के बिना नहीं उड़ सकता। आप दान पुण्य मत करो कति भी और भक्ति करे जाओ, नहीं पहुंच सकते आप। करना पड़ेगा अपना दान पुण्य। क्यों? एक पर आपकी कमजोर होगी, क्योंकि कुछ ऐसा काम होता है हम कुछ भी नहीं करते बुरा कर्म, फिर भी हमारे से बुरा कर्म हो जाता है। हमने पैर टेक के 10 कीड़ी भर के वहाँ पर होगा बुरा कर्म, हमने तो नहीं करा ना वो। उसके लिए हमने ये जो भक्ति के साथ साथ दान पुण्य भी इस करके हमने जरूरी है। पक्षियों को डाल दिया दाना, एक मुट्ठी एक कटोरी पक्षियों को डाल दिया, कोई मंगता भिखारी आ जाए उसको पैसे मत ना दो, उसके लिए अन्न दे दिया थोड़ा, तुमने अन्न का दान करा है। पैसे का दान हम करते हैं तो उसमें से काम नहीं चलता। पैसे के लिए तो पैसे की जगह पे करो काम, जहाँ जानते हो जिसको, अब भाई हमने यहाँ पैसा देना है, यहाँ हमारा पैसा तो सही जगह पे जाएगा। अब पैसा आपने दे दिया, उसने जा करके ठेके के ऊपर शराब खरीद ली, जा करके पैसा दे दिया आपने, होटल के ऊपर मीट खाया उसने जा करके, वो बेकार है हमारा, वो नहीं लगेगा हमारा, वो दान नहीं है, वो तो हमारा कुदान चलेगा। तो दान हमने जो करना है उसको भी इस तरीके से गुरबिन माला फेरते गुरबिन करते दान, गुरबिन दान आराम है, जा देखो वेद पुराण। ये वेद पुराणों के अंदर लिखा हुआ संत महात्मा ने बड़ी शोध कर हमारे लिए, इस जीव को समझाने के लिए, मनुष्य को समझाने के लिए, इस जीवात्मा को समझाने के लिए कितनी वाणी रच दी उन्होंने, कितना ब्रह्मांड का वर्णन कर दिया, फिर भी हमारी समझ में नहीं बैठी बात। हम क्यों आए यहाँ पे? हमने क्या जरूरत थी? हमारे से बढ़िया पशु हैं। ये इंसान का चोला हमारे को इस करके मिला है कि ये 5 तत्वों से भरपूर है पूरा, और इसका रास्ता सीधा उस परमात्मा से मिलने के लिए है, और बाकी रास्ता नहीं जा सकता कोई भी। मनुष्य पशु चोले में आ गए हम, परमात्मा से नहीं मिल सकते। क्यों? ना तो कोई ज्ञान बताने वाला है पशु को, ना खुद समझने वाला। कैसे मिलेगा? इंसान को ज्ञान बताने वाले भी हैं और समझाने वाले भी हैं, और इंसान समझने वाला भी है, इस करके वो परमात्मा से मिल जाता है। भक्ति हम कर लेंगे, खूब आराम से करेंगे भक्ति। भक्ति कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, भक्ति इस तरीके से मुश्किल है जो अपने लालच को नहीं छोड़ेगा। 5 विषय हमारे बहुत कैडे लगे हुए हैं,
काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन 5 विषय के अंदर जीव भागा भागा ढोलता। सुबह से काम में है, 1 कोटि का नहीं। लोभ में बैठा है फंसा, 1 कोटि का नहीं। मोह में फंसा बैठा है तो भी कोटि का नहीं। क्रोध दिया तो भी कोटि का नहीं। अहंकार है तो भी कोटि का नहीं। नानक नन्ना हो यार जैसे नन्ही दूब, और घास जल जाएंगे दूब रहेगी खूब। तो कैसा नन्ना होना, हमने अपने आप को पिंगालना है। हम कितना बड़ा है, वकील साहब को कभी घमंड नहीं है। अब 4-5 बार तो मेरे पास फोन कर रहा है, मैं तो इस लायक हूँ भी नहीं, फिर भी कर रहा है। घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड इंसान के अंदर जब होगा ना, घमंड हमारे को ऊपर से आकाश से नीचे गिर देता है। हमारा घमंड होगा, जिस दिन हमारा घमंड शुरू हो जाएगा हम गिरना शुरू हो जाते हैं। जिस दिन हमारे को अहंकार हो जाता है, अहंकार के अंदर 60,000 हाथियों का बल बताया महाराज जी ने। एक अहंकार के अंदर 60,000 हाथियों का बल है उसके अंदर। उस अहंकार के अंदर जब हम आ गए तो क्या है, हाथी को भी गिराता। 60,000 हाथी थोड़े नहीं होते एक अहंकार के अंदर। क्या है, हमने थोड़ी निरंतर लेनी है। और सतगुरु से आजा सतगुरु नैनन में नैन झाँप लूँ तो ना मैं देखूँ और को ना मैं देखने दे तो मैं और किसी को भी नहीं देखूँ, और तूने तेरे को भी ना देखने दो किसी को। मेरा मालिक तू मेरे नैनों के अंदर बस जा बस, और नहीं देखूँ मैं किसी को, और ना मैं किसी को तेरे को देखने दूँ। तो इसके क्या महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी सत्संग तो करते थे। मैं तो भाई ने याद करा, और भाई बढ़िया रहा मालिक के दया से। माता जी हमारी भी लगती थी, इनकी भी है तो हमारी भी माता जी है। इनकी वजह से सत्संग होगा। देखो एक जो पीढ़ी थी दूसरी पीढ़ी के अंदर देगी सत्संग को, इन्होंने भी उनकी याद आई इस बात की, भाई हमारा बुजुर्ग सत्संग ही था। तो मालिक इनकी आत्मा को भी जहाँ भी है वहीं खुश रखे मालिक। आपको सत्य राधा। अब आपको एक